नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? बहू महिमा ने चिल्लाकर अपनी सासू माँ देवकी जी से पूछा, क्योंकि किचन में घुसते ही चाय का पैन रखा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गांव वाली हैं ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। देवकी जी बालकनी में अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहू की आवाज़ सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी, इसलिए अपने लिए एक कप बना ली। अम्मा जी, ये आपका गांव नहीं है जहां गाय भैंसें पली रहती हैं, जहां दूध का कोई मोल नहीं होता। ये शहर है, यहाँ हर चीज़ पैसे से खरीद कर आती है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, गैस, सब यहाँ तक कि पानी भी पैसे से ही आता है। आपका बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और आपको उड़ाने में ज़रा भी सोचना नहीं रहता है। आपको कितनी बार चाय चाहिए रहती है। हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई हैं तो आप भी उसी समय पी लेती हैं। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है, सारा आप चाय में ही खर्च कर देंगी तो उन्हें क्या दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या बेटे के घर में मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय बना सकूं? मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है। और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा मन चाय पीने का कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन कर गया तो बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आज आने दो उसे, मैं भी पूछूंगी उसकी कमाई में मेरा हिस्सा कितना है, जो मैं उसके घर में एक कप चाय अपनी मर्जी से बनाकर नहीं पी सकती। जब मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती तो फिर गांव में ही रहने देते, यहाँ क्यों ले आए? ओह, अब समझ आया, यहाँ इसलिए ले आए कि खर्चा बच जाएगा। वहाँ गांव में तो अलग से भेजना पड़ता था। देवकी जी बहू की बातें सुनकर रुआसी हो गईं और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उनकी चाय वहीं पड़ी ठंडी हो गई और वो रोते हुए कमरे में चली गईं। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी माँ का वार्तालाप सुना, लेकिन माँ ने डांट कर कमरे में भेज दिया। शाम को राजेश ऑफिस से आया। महिमा ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, जाओ दादी को बुलाकर ले आओ, बता देना पापा आ गए, चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। माँ, आप तो दिन में दादी को चाय के लिए इतना डांट रही थी, अब वो चाय कैसे पिएंगी? 6 वर्षीय चुलबुल ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ज़्यादा बूढ़ी दादी अम्मा जैसी बातें मत करो, वरना एक कसकर थप्पड़ पड़ेगा। सही हो जाओगी, चुपचाप जाकर दादी को बुला लाओ। महिमा ने चुलबुल को डांट कर चुप करवा दिया। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आज घर में बड़ा ही सन्नाटा है। माँ कहाँ हैं? वो तो मेरे ऑफिस से आने की राह देखते हुए बाहर ही बैठी मिल जाती थी। और ये चुलबुल क्या कह रही थी? राजेश ने महिमा से पूछा, क्योंकि चुलबुल की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। हाँ पापा, आज मम्मा ने दादी को एक कप चाय के लिए बहुत डांटा। 8 वर्षीय यश बोला। तब तक चुलबुल देवकी जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ ले आई और बोली, दादी माँ, आप भी मम्मा की शिकायत पापा से करिए, जैसे हम लोग करते हैं। जब वो हमें डांटती हैं तब पापा उन्हें कसकर डांटेंगे, तब हमें मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कहते बच्चे, वो माँ है तुम्हारी। देवकी जी ने बच्ची को समझाकर कहा, राजेश, मुझे गांव जाना है। बेटे के घर में माँ को एक कप चाय खुद से बनाने का हक नहीं है क्या? इसी दिन के लिए माता पिता बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं। माता पिता तो बच्चों को अपना हिस्सा तक दे देते हैं, लेकिन जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता से एक एक चीज़ का हिसाब क्यों मांगा जाता है? क्या बेटे की कमाई पर उसके घर पर उनका कोई अधिकार नहीं होता? आज जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही चल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस गांव जाना है। महिमा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बेटे की कमाई पर
सबसे पहला हक उसके माता पिता का होता है, क्योंकि वही तो उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पूरे अधिकार के साथ रहेंगी। कोई कुछ कहे तो आप मुझे बताएंगी। महिमा ने जो भी किया, बच्चों ने उसे आईना दिखा दिया है। आज वो जो आपके साथ करेगी, आने वाले कल में उसके बच्चे भी वही करेंगे। वो ये बात समझ गई है, इसलिए अब ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। अब ये लीजिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथों की। राजेश ने 2 कप चाय रखते हुए कहा। बेटे की तरफ से आश्वासन पाकर देवकी जी संतुष्ट होकर चाय पीने लगीं। वहीं महिमा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।